दोस्तों, हर नस्ल अपनी आने वाली नस्ल को मोहब्बत से मना करती है, लेकिन क्या कीजिए कि जिसने करनी हो वो कर ही के रहता है। यानी लोहे दिल पर यही तहरीर लिखी है मोहसिन, इश्क वालों को नसीहत नहीं की जा सकती। या बकौल अब्बास ताबिश के, ये मियाँ अहले मोहब्बत हैं, इन्हें कुछ ना कहो। ये बड़े लोग हैं, बच्चों की तरह सोचते हैं, तेरे हाथों से किसी दिन न झपट लें तुझको, हम मोहब्बत में गरीबों की तरह सोचते हैं। आइए डेटिंग टर्म्स की तरफ चलते हैं। याद रहे कि ये टर्म्स आपके लिए नई होंगी, क्योंकि ये अंग्रेज़ी डिक्शनरी में बिल्कुल नई हैं, और मेरा फोकस भी यही रहता है कि आपको नए इल्म से मुतारिफ़ करवाता रहूं। तो जी, पहली टर्म आप देख रहे हैं, दैट इज़ कुशनिंग। कुशनिंग क्या है जनाब? जब आप अदर पोटेंशियल रोमांटिक ऑप्शंस पर गौर करें, और जब आप पहले ही कमिटेड हों, यानी आपकी एंगेजमेंट हुई हो या आप मैरिड हों, लेकिन आप उसके बावजूद जो है वो रोमांटिक ऑप्शंस पर गौर करते रहें और आपका ताल्लुक दूसरों से हो, यानी आप उनको बतौर कुशन्स के इस्तेमाल करें, सहारे के तौर पर इस्तेमाल करें, अपने इमोशनल बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करें उन्हें, कि जब बीवी नाराज़ है, फियांसे नाराज़ है, तो आप दूसरी ऑप्शन की तरफ जाके उनसे टाइम पास करें, तो यू आर कुशनिंग विद समवन। ओके जनाब, हमारी अगली टर्म है ब्रेड क्रम्बिंग की। ब्रेड क्रम्बिंग लफ्सी मतलब मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, यहाँ देखें वाज़ेह है। उर्दू में बताऊँ? उर्दू में कहते हैं दाना डालना किसी को, यानी कि बग़ैर कुछ ज़्यादा मेहनत किए किसी को सोशल सिग्नल्स देना कि भाई मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, इफ़ यू आर अवेलेबल। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। हैव यू डन ब्रेड क्रम्बिंग? आर यू ब्रेड क्रम्बिंग विद समवन और नॉट नाउअडेज? आइए नेक्स्ट टर्म की जानिब चलें, जो कि है इंस्टा ग्रैंड स्टैंडिंग। इंस्टा ग्रैंड स्टैंडिंग का मतलब है कि आप इंस्टाग्राम पर ऐसी पोस्ट्स लगाएं जो किसी ख़ास शख्स के लिए हों, और आप उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी तरफ, और आप उसको जहन में रख कर पोस्ट लगाएं कि वो मेरा इंस्टाग्राम देखे और फिर मेरी तरफ राग़िब हो। उसे कहेंगे इंस्टा ग्रैंड स्टैंडिंग। जी, हमारी नेक्स्ट टर्म, अच्छा ये जो इंस्टा ग्रैंड स्टैंडिंग है, ये 2019 की डिक्शनरी से पहले आपको कभी नहीं मिलेगी। अगला हमारा है जी डेटर व्यू। डेटर व्यू का मतलब है कि आप आमने सामने बैठे हैं किसी होटल पर या मोटेल पर, लेकिन आप बड़ी बोरिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। लड़की आपसे पूछ रही है, व्हेन वाज योर लास्ट रिलेशनशिप? आप किसी से राब्ते में थे, कब आपका ब्रेकअप हुआ, वगैरह वगैरह। ऐसे बोरिंग सवाल करे, या आपसे कहे डू यू वांट किड्स? क्या आप शादी करना चाहते हैं मुझसे? क्या आप बच्चे चाहते हैं या नहीं चाहते, वगैरह वगैरह। इस तरह की बोरिंग गुफ्तगू को, और इसे कहते हैं डेटर व्यू, कि वो आपकी डेट्स लेना चाह रही है, प्लान लेना चाह रही है, क्या आप आगे का क्या प्लान करते हैं मेरे बारे में। इसे कहते हैं डेटर व्यू। अगली बहुत ही अहम टर्म है, और बहुत सी टर्म्स इस पर डिपेंडेंट हैं आगे वाली, वो है घोस्टिंग। घोस्टिंग का मतलब है एकदम से गायब हो जाना। आप मैसेज कर रहे हैं दूसरे को और वो आपका जवाब नहीं दे रहा, इसे कहते हैं कि वो आपसे घोस्टिंग कर रहा है, यानी गायब हो गया आपके लिए, एकदम रिलेशनशिप में उसने विदड्रॉ कर लिया, अब वो आपकी तरफ मजीद आना नहीं चाहता। इसे कहते हैं घोस्टिंग। इसी से जुड़ी हुई टर्म है सॉफ्ट घोस्टिंग। इसका मतलब है कि वो आपकी टेक्स्ट को लाइक कर रहा है, व्हाट्सएप पर देख रहा है आपके मैसेज, और थंब का साइन भी बना रहा है, फेसबुक पे भी लाइक कर रहा है, इंस्टाग्राम पर भी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा, यानी ये सॉफ्ट घोस्टिंग है। यानी ये घोस्टिंग से पहले का दर्जा हो सकता है, इसके बाद वो एकदम घोस्ट की तरह गायब हो सकता है। आइए जनाब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारे पास, दैट इज ज़ॉम्बीइंग। एक दफ़ा किसी ने आपके साथ ऐसा किया कि वो एकदम गायब हो गया, ठीक है, आपको उसका कुछ अता पता नहीं है वो कहाँ गया। दोबारा वो आया आपके साथ रिलेशनशिप में, दोबारा आपके साथ डेटिंग वगैरह की, और उसके बाद दोबारा गायब हो गया, उसको हम कहेंगे ज़ॉम्बीइंग, दैट ही हैज़ ज़ॉम्बीइड फॉर सो मेनी टाइम्स विद मी। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है जनाब नेक्स्ट ऑन डेक, कि आप अब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपने और भी ऑप्शन सिर्फ इसलिए रखी हुई हैं कि अगर ये गायब होती है ऑप्शन,
تو میں دوسری آپشنس پر چلا جاؤں گا فوراً. اسے کیوٹ آپشن کوئی آپ نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے, یعنی ڈیش از نیکسٹ آن مائی ڈیک, کہ ابھی میرے پاس اور بہت سی آپشن ہیں, میں انہیں یوز کر سکتا ہوں. تو جب آپ بالکل اکیلے رہنا نہیں چاہتے اور آپ کو عادت ہو چکی ہے محبت کی, تو پھر آپ ہمیشہ نیکسٹ آن ڈیک کسی کو رکھاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی آربٹنگ. آربٹنگ کا مطلب ہے آپ کی انسٹاگرام کی سٹوریز کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی آپ کی فیس بک کی سٹوریز بھی پڑھ رہا ہے, کوئی آپ کے سنیپ چیٹ کو بھی دیکھتا ہے اور جواب نہیں دیتا, لیکن اسے کہتے ہیں آربٹنگ. یعنی پرانی اردو میں ہم کہتے تھے نا, وہ اس کے گرد آج کل بہت گھوم رہا ہے, وہ آج کل اس کے گرد چکر لگا رہا ہے. تو اب سوشل میڈیا پہ ہم انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ پہ چکر لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں کسی کی سٹوریز کو, اس کے سٹیٹس کو, لیکن جواب نہیں دیتے. اسے کہتے ہیں کہ nowadays he is orbiting me, وہ میرے ارد گرد چکر لگا رہا ہے آج کل. آئیے جناب, نیکسٹ ٹرم ہماری کیا ہے؟ پاکٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں, لیکن آپ اس کو انٹروڈیوس نہیں کروا رہے اپنے گھر والوں سے. اس کا مطلب ہے شی از ان یور پاکٹ, یعنی آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے ریلیشن شپ کو, آپ اسے اوپن اپ نہیں کرنا چاہ رہے, اور اسی لیے یہ صاحبہ ناراض بھی ہو گئی ہیں, اور ایسا بالعموم ہمارے کلچر میں ہوتا ہی ہے. نیکسٹ ہے جی سلو فیڈ. سلو فیڈ ملتا جلتا ہے ہمارے سافٹ گھوسٹنگ سے, جیسے لکھا ہے ڈران آؤٹ ورژن آف گھوسٹنگ کا, کہ اس میں آپ لیس فریکوینٹ جواب دیتے ہیں. کسی نے آپ کو 10 میسج کیے تو آپ نے ایک جواب دے دیا, تو اسے ہم کہیں گے کہ یو آر سلولی فیڈنگ اوے. تو یہ تھی جی ہماری آج کی ڈیٹنگ ٹرمز. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. اسی طرح کے نئے علوم سیکھنے کے لیے, نئے ورڈ سیکھنے کے لیے, نئی ٹرمز سیکھنے کے لیے آپ چینل کو جوائن کیجئے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے.